कि अपना वक्तव्य बड़े भाव से सबके सामने प्रस्तुत करें। ध्येयं सदा परिभवाग्नवविष्टदोहम् तीर्थास्वदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तात्म्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभी समाहृति योगचित्यम् हम तुम त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं षण्मानसार परिपीतपरागपुण्यं जय भारती मृदुल जय जय माता हुलसी वंदनीय इस धर्म धरा के जय जय बाबा तुलसी। पुष्पात सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान मंच स्थिर परम विद्वान जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सभी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम एवं सत्य प्रेम करुणा की मूर्ति पूज्य सदगुरु बापू जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान इस समाज में समस्त महानुभावों के हृदय में बैठे हुए उस विराट परमात्मा को मेरा प्रणाम। मानस प्रेम की कथा है, बापू जी से सुनते हैं। और अभी मैं भैया जी से श्री महाराज श्री से अपने चित्रकूट वालों से कह रहा था विषय क्या रखूं, विषय तो कई महापुरुषों ने दे दिया है। मानस प्रेम की कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम कथा ये 7 सोपानों से जो तुलसी ने बनाया। तुलसी की वंदना, गोस्वामी जी की वंदना सभी करे। महापुरुषों ने महापुरुषों को भी प्रणाम किया, लेकिन सबसे पहले इस घाट तक बाबा पहुंचे वो कृपा किसकी हुई। किसी लेखक ने कहा है ना, बोले सहले ते प्रेमो वियोग बेथा जो पे तुलसी ससुरार न जाते, ससुरार न जाते जो तुलसी तो रत्नावली की फटकार न पाते, फटकार न पाते जो तुलसी तो कबहू श्री राम के द्वार न जाते, और द्वार न जाते जो तुलसी तो हम भव सागर से पार न जाते। गोस्वामी की कृपा न होती। एक घटना, बापू कहते ना दुर्घटना में भी अवसर छिपा होता है।
एक ऐसी घटना घटी, आज सब जानते हैं। पूज्य गोस्वामी जी आधी रात को उठ करके गए ना, और माँ रत्नावली ने केवल एक ही शब्द कह दिया, बाबा नाथ अलंकृत वृंद यही, किसी देवता देवी या धामों के होते, तो तिरके तुम भी कहते, दुख दूर तुरंत तमामों के होते। जैसे उस उपासक मेरे बने, यदि ऐसे उपासक रामों के होते, काम के होते गुलाम नहीं, जग में रह के बड़े कामों के होते। मां रत्नावली ने कह दिया ना, अगर आधी रात को मेरी तरफ न भागते, काम के होते गुलाम नहीं, जग में रह के बड़े काम के होते। और ये दुर्घटना घटी, बाबा ने संसार से उस पार जाने के लिए एक सेतु सा बना दिया, एक पुल का निर्माण कर दिया। और गंगा में केवल एक रस की प्राप्ति होती है, लेकिन राम कथा में 9 रस की प्राप्ति है। यहां 9 रस हैं, रस एक वहां, यह बाणी है संत की पानी नहीं, मल धोया करो नर आके यहां, मन का मल तो धुलता है यहीं। श्री रामचरित मानस से मानुष की, उस मानस की कोई तुलना नहीं, उसमें डूबे मर जाए वहीं, पर इसमें डूबे तर जाए यहीं। जो इसमें डूब गया है, लेकिन इसमें डूबना है तो केवल एक ही सूत्र, कल का अभी भी सब महान पुरुष बोल रहे थे ना, प्रेम एक ऐसा साधन है। रामचरितमानस की 7 सोपानों में जो लास्ट में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड की रचना किया, महादेवी पार्वती ने 7 प्रश्न रामकथा के महादेव से किया। उसके बाद लास्ट में जो पूछा, बाबा अब मैं आपसे जानना चाहती हूं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। मैं जानना चाहती हूं, गरुण ज्ञानी भी है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी काग के पास जाने की? और मैं प्रार्थना करूं, मानस प्रेम कथा है, मोह जब भी हुआ है, यद्यपि धृष्टता को क्षमा करेंगे, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि हम तो प्रेम के मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये तुलसी की वाणी जो हम बोलते हैं, हम तो प्रेम के पथिक हैं। ज्ञानी अपने आप, जो जिसे ज्यादा ज्ञान हो वो कहे कि ज्ञान के रास्ते से परमात्मा मिले, लेकिन पूज्य दादाजी कहते थे ज्ञान ना हो ना, प्रेम होना चाहिए उसे पाने के लिए, और अगर प्रेम है तो उसकी प्राप्ति हो जाती। और मानस में जब भी मोह हुआ तो ज्ञानी को हुआ। पार्वती ने कहा, बाबा गरुण को क्यों मोह हो गया? क्योंकि वो परमात्मा के पास भी है। नारद जी को मोह हुआ, गरुण को मोह हुआ। नारद भी देव ऋषि हैं, बहुत उन्हें ज्ञान है, सर्वस्व गरुण को भी ज्ञान है, लेकिन मोह ज्ञानी के जीवन में आया, मोह कभी अनुरागी के जीवन में नहीं आया, मोह कभी प्रेमी के जीवन में नहीं आया। प्रेम के रास्ते से, क्योंकि ज्ञान में जरूरी नहीं है। आप जितने यहां सब बहुत विद्वान हैं और सब कह रहे थे महापुरुष की यहां बोलने में डर, लेकिन मैं निवेदन करूं, सदगुरु सामने हो तो बोलने के लिए तो और अंदर से पावर आती है। सुनने वाला श्रोता बापू जैसे हो तो बोलो ना, यहां तो सब कोई बोल सकता है। महापुरुष कहते हैं ना, जहां पर प्रेम हो तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मोह तो ज्ञानी को हो सकता है, लेकिन प्रेमी के जीवन में कभी
मोह नहीं आता प्रेमी के जीवन में, क्योंकि वो अनुराग के रास्ते से उसे प्राप्त कर जाता है, उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। गरुण के जीवन में मोह आया। महादेव कहते हैं ना, जाब रघुनाथो कीन्ह राण कीड़ा समुझत हृदय होय मोहि ब्रीड़ा इंद्रजीत कहूं आप बंधायो। महादेव कहते हैं, देवी जब रघुनाथ ने रण कीड़ा किया ना, और भगवान जब बंधन में बंध गए, गरुण आए। अच्छा, गरुड़ की विशेषता क्या है? यद्यपि गरुड़ की कोई अलग पहचान नहीं थी, गरुड़ भी गरुड़ के समान पक्षी बहुत थे उस समय, क्योंकि एक लेख आता है अरण्यकांड में, जब रावण ने माता का हरण किया ना, और जब जटायु दौड़ा तो रावण को लगा जैसे ये गरुड़ आ रहा है, कि मैनाक की खगपति होई मोरे सन्मुख आव की सोई। वहां पर रावण कहता है कि अब मैनाक पार्वत है या गरुण हो सकता है, लेकिन जब सामने आए तब वो पहचाना, जाना जड़ जटायु है गरुण जैसे। लेकिन गरुण की एक पहचान क्या थी? गरुण की केवल एक ही पहचान थी कि जब वो कहीं से गुजरे ना और अपने पंखों को हिलाए तो उसके पंखों से नारायण की आवाज निकले। जैसे ही पंखों को हिलाते तो नारायण 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 की आवाज निकलती। और मोह क्या? मोह तो सब वर्णन करते, लेकिन कौन सा मोह हुआ ये थोड़ा विचार करने वाली बात है। जब गरुण भगवान के बंधन को काटने के लिए युद्ध भूमि में आते हैं ना, और जैसे ही उन्होंने बंधन को काटा और आगे बढ़े तो केवल एक घटना घटी। जैसे ही बंधन को काटा, गरुड़ के मन में आया, दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाला स्वयं बंधन में बंधा और इसे मेरी जरूरत पड़ गई। और जैसे ही ये बात आई तो केवल घटना क्या घटी? गरुड़ के पंखों से नारायण का शब्द निकलना बंद हो गया। नारायण का शब्द निकलना बंद हो गया। दुनिया में मेरे भाई बहन निवेदन करूं, पूजनीय प्रिय परम जहाते, मां सुमित्रा कहती माने सबही राम के नाते, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। जब तक जीवात्मा का स्नेह, जब तक आत्मा का प्रेम परमात्मा से, कर्तापन का हमारे जीवन में अहंकार ना हो, तभी तक परमात्मा का पाना संभव हो सकता है। और जब कर्तापन का हमारे जीवन में अहंकार आ जाए, वहीं से हम कोई भी हो, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम प्रिय। और मैं निवेदन करूं, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना, गरुण रूपी गाड़ी, जैसे वाहन तो बहुत से देवताओं के थे, इंद्र हाथी में चलते थे और ब्रह्मा जी मयूर में चलते, इत्यादि सारे देवताओं के वाहन हैं। लेकिन नारायण रूपी वाहन जो गरुण है, उसका जो नारायण का शब्द है, जैसे कोई वीवीआईपी व्यक्ति जब निकलता है तो ना रास्ते में, तो उसको एक सायरन दे दिया जाता है। अब वो जब जाए तो ट्रैफिक भी हट जाता है। इसी तरह भगवान जब आते तो नारायण का शब्द वो हारन था, उस गाड़ी का वो सायरन था। लोग घरों से निकल के उनके दर्शनों को चलते थे, भगवान जा रहे। कई बार ऐसा भी होता, नारायण नहीं बैठे, गरुण जाए तो भगवान का वाहन जा रहा है। लेकिन जैसे ही नारायण का शब्द निकलना बंद, गरुण को पहचानने वाला है ही नहीं। कौन है गरुण? किसी ने नहीं पहचाना। गरुण रास्ते में, अब गाड़ी खराब हो, एक और निवेदन करना चाहूं कि अगर गाड़ी खराब हो तो आप कोई भी हो, मंत्री मिनिस्टर, कोई वीवीआईपी हो, गाड़ी खराब होगी तो रोड में बैठे मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। किसी और के वीआईपी के पास वो गाड़ी नहीं बनाएगा। आप किसी रोड में बैठे मैकेनिक के पास जाओगे और जब वो कहेगा गाड़ी बनवाना है तो सीट से नीचे मैं वहां बैठूं, इसे चेक करूं, फिर गाड़ी बनाऊं। और जब ये निवेदन होगा ना, गरुण कई लोगों के पास में गए ना, नारद जी के पास में गए। नारद जी ने कहा, जय भगवान नचावा मोई। कौन है दुनिया में, कौन है जिसके जीवन में कभी, बापू कहते ना, कौन है जिसके जीवन में कभी दोष न लगा हो? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दोष है। समय की सीमा है, लेकिन मैं थोड़ी सी दो मिनट। महापुरुष कहते हैं, गरुण
गरुण नारद जी के पास में गए ना, नारद जी ने कहा जय बहुबार। ब्रह्मा जी के पास में गए, मैं मेन शब्द में आना चाहूं, ब्रह्मा जी ने भी वो दवा नहीं बताई और बोले कौन? बोले महादेव के पास जा। और महादेव के पास में जब गरुण गए, बहुत सारी वहां पर चर्चा हुई, लेकिन जो मूल बात महादेव ने कहा, बोले गरुण अगर तुम्हें इस मोह से बाहर निकलना है तो केवल एक ही साधन है, जब बहु कालो करिय साथ संगा, तब ही हो संशय भ्रमो भंगा। बहुत समय तक जब सत्संग किया जाएगा तब कहीं जाकर के हमारे जीवन में संशय दूर हो सकता है। क्यों? महादेव कहते हैं भुसुंडी के पास जाओ, लेकिन जा रहे हो किसी बुद्ध पुरुष के पास तो ज्ञान लेकर मत जाना, अनुराग लेकर के जाना, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। महादेव ने कहा। और मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। पूज्य बापू के चरणों में साष्टांग मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बड़े सदे हुए शब्दों में और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हमारे महेंद्र मिश्र जी के द्वारा हमें श्रवण करने को प्राप्त हुई। आगे जो प्रवक्ता हैं सुश्री प्रेमलता मिश्र